देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। चकिया के पचफेड़िया गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जहां देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट हुई, जिसमें कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां उसे गंभीर चोट आ गई और घटना के बाद परिजन आनन फानन में उसे चकिया जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए और यहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर घायल युवक के परिजनों ने चकिया कोतवाली पुलिस व तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को चकिया कोतवाली पुलिस बचा रही है, तहसील प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नाम रविंदर। किस गांव के रहने वाले? पचफेड़िया के रहने वाले साहब। क्या घटना घटी है पूरी बात बताइए। घटना साहब एक पुरानी ज़मीन विवादित हमारी ज़मीन है, वो लोग जबरिया गोलबंद होकर के जबरिया कब्जा कर रहे हैं। आज हम से नहीं, हमारा भाई अकेले उसको पूरा गांव में दौड़ा करके और हाथ गोड़ मार पीट करके मौत के घाट समझ लो उतार दिए गए हैं। अभी क्या हालत है? अभी तो साहब देख ही रहे हैं, और उनकी पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, सांस चल रही है, बाकी कुछ उसमें बचा नहीं है। कितने वर्षों से चल रहा है ज़मीन? ये साहब बहुत पुरानी है, और जो कि हमारे घर की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, और वो लोग जबरिया कर रहे हैं कब्जा, जो कि उनके नाम से भी नहीं, खतौनी हमारी है। सब आर्डर है हमारे पास हाई कोर्ट से लेकर नीचे तक, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। यहाँ कोई कार्रवाई हो रही है, फिर भी कानून कार्रवाई नहीं मान रहे हैं, और जबरिया हमारे घर में घुस करके ऐसे मारपीट कर रहे हैं। कई बार हाथ पैर भी तोड़े, इस बार भी, पिछली बार 308 हुआ था जिसमें हाथ कटा हुआ है भाई के, और एक आज इधर मार के हाथ गोड़ तोड़ के काट दिए हैं। पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से शिकायत बार बार हो रही है, लेकिन साहब पुलिस जब जाती है वो भाग जाते हैं, रहते नहीं। और पुलिस तो कार्रवाई हमारी कर रही है, हमारे पक्ष में है, लेकिन कोई वो कर नहीं रहे हैं, वो भाग जा रहे हैं बराबर। गुंडा किस्म के बदमाश है वो लोग। जबलपुर में विद्युत कर्मियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आंदोलन व विरोध प्रदर्शन किया गया। शक्ति भवन बिजली मुख्यालय में पावर इंजीनियर व एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को रखकर आंदोलन व विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने युवा विद्युत कर्मियों के साथ हो रहे भेदभाव तथा अनेक प्रकार की विभिन्न समस्याओं को उठाया। विद्युत विभाग ने इन पर जल्द ही कार्रवाई तथा निराकरण कराने की मांग की। वहीं कहा गया कि आगे भविष्य में अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो अब वह उग्र प्रदर्शन कर आमरण अनशन तक करेंगे। महासचिव पावर इंजीनियर एम्प्लॉय एसोसिएशन। आप लोग यहाँ पे जो धरने पे बैठे हैं, आप लोगों की मांग क्या है? हमारे साथ जो युवा विद्युत कंपनी कैडर का जो कार्मिक है, 15 वर्षों से लगातार हमारे साथ भेदभाव अन्याय होता चला आया है। हमारे साथ असमानता हो रही है। हम यहाँ समानता के अधिकार के लिए बैठे हैं। जो लाभ और सुविधाएं मंडल के कार्मिकों को मिल रही है, उसी लाभ व सुविधाओं से हमें वंचित रखा जा रहा है। जैसे मंडल के कार्मिकों को 50% इलेक्ट्रिसिटी रिबेट मिल रही है, लेकिन हमें नहीं मिलती है। हम भी वही काम करते हैं, हमें नहीं मिलती है। हमारे लिए जो है वेतन विसंगति पैदा कर दी गई है, और 3 स्टार की वेतन विसंगति, जिससे जो है अधिकारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। 9 फरवरी को आदर्श ग्रामीण पटेल संघ जिला धार के गांव के पटेलों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। पटेल अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठ गए और करीब आधे घंटे तक जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पटेल संघ और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। आधे घंटे बाद पटेलों की व्यवस्था में सुधार के लिए आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बाद पटेलों का प्रदर्शन खत्म हुआ। बता दें, हर गाँव में राजस्व विभाग का कामकाज करने के लिए एक ग्रामीण पटेल होता है, जो पूरे गांव की ओर से देखता है। उसमें वसूली व जमीनी संबंधित मामलों का निपटारा, खेती किसान में मुआवजा, अतिवृष्टि का सविनय पटेल की मौजूदगी में होता है। इन्हीं कार्य की व्यवस्था में बदलाव को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में आदेश लागू हो चुके हैं, लेकिन धार जिले में अभी आदेश नहीं हुआ है। इसी को लेकर पटेल एकजुट होकर धार पहुंचे और जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे। अधिकारियों ने समझाइश देते हुए आदेश की कॉपी बुलाई गई और पटेल संघ के पदाधिकारियों को मुहैया करवाई गई। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, जिसमें पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल चुमली, प्रदेश उपाध्यक्ष अंतर सिंह, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पटेल, प्रदेश सह प्रभारी बालाराम पटेल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आज हम धार जिले के ग्राम पटेल यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में मेरे पीछे पटेल लोग बैठे हैं। हम सुबह के समय में माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे और हमने माननीय कलेक्टर महोदय को कहा था कि संपूर्ण जिलों से
जो ग्राम पटेलों के अधिकार संबंधी जो आदेश है वो जारी हो चुके हैं। सम्मान्य हम ये चाहते हैं कि आज हम ग्राम पटेल मीटिंग कर रहे हैं, आप भी आदेश जारी करते हैं तो प्रत्येक पटेल को मैं एक कॉपी दे दूं। लेकिन प्रशासन के अड़ियल रवैये, जिस प्रकार से अंग्रेज इस देश से चले गए और अपनी व्यवस्था छोड़ गए, उसी व्यवस्था के अनुसार माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम तत्काल ये काम नहीं करेंगे। में जो नकदी मुक्ति होती है उसमें हमारी सहभागी होना चाहिए, हमारी अनुमति होनी चाहिए, हमारी साइन होना चाहिए उसमें, नकदी वगैरह में भी। ये हमारा मांग है उसमें। तो आपके द्वारा जो मांग की गई तो उसमें से पूरी की गई क्या? उसमें से हमको श्री अध्यक्ष महोदय ने हमको बताया है कि हमारी 4-5 मांगे उसमें प्रसारित हुई है और उसको लागू की गई है। काशगंज में शराबी माफिया के घर पर कुर्की वारंट चस्पा करने गए दारोगा व सिपाही पर हमला हुआ। हमले में आगरा के देवेंद्र जसावत शहीद हो गए। बता दें, निर्मम तरीके से शराब माफियाओं ने शहीद देवेंद्र की हत्या कर दी। वहीं सिपाही की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, गांव में सन्नाटा छाया है। बता दें, शहीद देवेंद्र कासगंज के सिटपुरा थाने में तैनात थे। देवेंद्र जसावत 2015 बैच के सिपाही थे। 2016 में शादी हुई थी, इनकी 2 बच्चियां भी हैं। अगला बिंदु है, सिपाही शहीद हुए मैं वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनका नाम देवेंद्र था। उन पे 2 बेटियां हैं, एक बेटी 3 वर्ष की है, एक बेटी 3 महीने की है और इनका कोई दूसरा भाई नहीं था। इनकी एक छोटी बहन है जिसकी भी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी 2 मई की तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही वो चल बसे। ये हमारे पूरे गांव के लिए बेहद दुख की सूचना है और ये बहुत ही दुख की घड़ी है। हम सरकार से विनती करते हैं कि इस परिवार का जितना भी बने उतना सहयोग करे और इस शहीद परिवार की मदद करे। और हमारा गांव इस समय पूरे दुख में डूबा हुआ है। हमें अत्यंत दुख है। इस पीड़ित परिवार की सहायता होनी चाहिए। हम आप सभी से विनती करते हैं कि जितना हो सके आप इस पीड़ित परिवार की सहायता करवाइए और मुआवजा दिलवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।